Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाइट्स के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में। एंड द सेशन टुडे इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत दिन से आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं कराई है, तो यस 6:30 बजे आज ये शो स्टार्ट हो रहा है। इसका एक रीजन है कि 6:30 बजे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, 6:15 पे एग्जैक्टली सब उठ भी नहीं पा रहे। तो यस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है बेस्ड ऑन योर यूपीएससी, बैंक एंड ऑल एसएससी एग्जामिनेशंस। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज देखा जाए कि हम पैसेज में क्या क्या पढ़ेंगे। आप सभी का हर रोज सुबह हमारे साथ जुड़ जाने के लिए धन्यवाद। देखो, हम हर रोज कोशिश करें कि इंग्लिश बाइट्स में सेशंस ले आया करें। आप सभी को एक चीज पता चल रही होगी कि जो सेशंस होते हैं वो लाइव नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल प्रीमियर्ड, बट प्लीज क्वेश्चंस के आंसर्स देना का ट्राई करिएगा आप लोग, या सेशन को अगर आप बाद में भी देखते हैं तो सॉल्व जरूर करना, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश बाइट्स के सेशन की शुरुआत करते हैं। एंड टुडेज चाय पे चर्चा इज अगेन आवर एम कॉर्नर ऑफ विच यू आर गोइंग टू फुलफिल इट, है ना। एक एम कॉर्नर है जिसे हम फुलफिल करेंगे। तो चलिए सभी का स्वागत करते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक। चलो, सबसे पहले एक पैसेज देख लेते हैं। 3 पैराग्राफ्स में हमने इस पैसेज को आपके लिए डिवाइड कर दिया है, राइट। 3 पैराग्राफ्स में ये पैसेज डिवाइडेड है। आपको क्या देखना है, क्या समझना है, जरा जल्दी से देखते हैं। हम पैसेज पढ़ेंगे, आंसर क्वेश्चन का आप लोग देते चले जाना, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग देते चले जाना। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो पैसेज है वो क्या है, बस ध्यान से सुनना, कोई कुछ भी मत बोलना, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग जो है वो अपनी ब्रॉडेस्ट मीनिंग में डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मतलब एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस जो सेल्फ डायरेक्टेड है, जो इसको आप खुद से सीखते हो, ठीक है। इन इट्स ब्रॉडेस्ट मीनिंग, अगर हम उसको ब्रॉड करें या उसकी मीनिंग को समझाएं, इट डिस्क्राइब्स अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स टेक इनिशिएटिव विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। ये एक ऐसा इनिशिएटिव प्रोसेस है जहां पे इंडिविजुअल खुद काम कर रहा है, यानी आप खुद कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, बिना किसी की मदद या सहायता लिए, ठीक है। In diagnosing their learning needs, formulation of learning goals, identifying resources for learning, और ये किस किस चीज में हो रहा है? In diagnosing their learning needs, formulation of learning goals and identifying resources of learning, और ये इंडिविजुअल कैसे कर सकता है? जब वो खुद से रिसोर्सेज को एक्चुअली आइडेंटिफाई करे या एनालाइज करे, राइट। Now choosing and implementing learning strategies, अब कैसे किया जाएगा? पहले तो आपको एक चॉइस करनी होगी, फिर उसी चॉइस पे आपको एक इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। तो चूजिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड इवैल्यूएटिंग लर्निंग आउटकम्स, और ये कैसे किया जा सकता है? जब आप खुद की स्ट्रैटेजी को खुद से इवैल्यूएट भी करें। मतलब एक तो आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करोगे, इसके बाद आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज को चूज करोगे, उन्हें इंप्लीमेंट करोगे। देखो, कीवर्ड्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। और फिर उनको क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे कि आपने जैसा सोचा था क्या ये वैसा हुआ। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखो लिखा क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, डज इट इज इंपॉर्टेंट टू अटेन न्यू नॉलेज इजीली एंड स्किलफुली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। और इस तरीके से न्यू नॉलेज को अटेन करना बहुत आसान हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है तो जरा एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, ठीक है। चलो, व्हाट इज द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? व्हाट इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? हमको ये समझ में आ गया। Why is it needed? इसकी जरूरत क्यों है? मतलब ये भी मेरा एक कीवर्ड है जिसका आंसर आपको समझना है ना। What is the need for self-directed learning? जरूरत क्या है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की? One reason is that there is convincing evidence that people who take the initiative in learning learn more things and learn better than people waiting to be taught. कहा जा रहा है कि वो शख्स या वो इंसान या वो लोग या वो इंडिविजुअल्स जिनमें लर्न कहते हैं ना कि कुछ हर रोज कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होती है, कहा जाता है कि वो ज्यादा सीखते हैं कंपैरेटिवली टू दोज जो वेट करते हैं कि अगला हमें सिखाए। जैसे हम लोगों के साथ क्या होता है, हम जल्दी खुद से कुछ इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते,
हम वेट करते हैं, हम ठहरते हैं और हम देखते हैं कि चलो हम तब तक रुके रहेंगे जब तक अगला हमें ना सिखा दे। तो ज्यादा कौन सीखेगा? जो खुद सीख रहा है या जो वेट कर रहा है कि अगला उसे सिखाए। तो भैया हमें कौन सी लाइन में होना है कि हम खुद सीखेंगे। दिस इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वो इंसान जो दूसरे के सिखाने का इंतजार करता है, वो इंतजार ही करता है, वो कम सीखता है। लेकिन जो खुद से जिज्ञासा लाता है और जिज्ञासुक होकर जो चीजें सीखना चाहता है, वो ज्यादा सीखता है। ठीक है, द पर्सन विल बी लर्निंग मोर थिंग्स। दूसरा रीजन देखो क्या दिया है। द सेकेंड रीजन इज दैट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोर इन ट्यून with our natural processes of psychological development। कहा जा रहा है moreover another important reason वो ये है कि self directed learning इसलिए भी important है क्योंकि ये हमारे psychological development में बहुत मददगार साबित होगा। Clear? Everyone? Yes or no? चलो। An essential aspect of maturing is developing the ability to take increasing responsibility of our own lives, to become increasingly self-centered। तो कहा जा रहा है कि एक important aspect ये भी है कि हम चीज़ों को responsibility के लिए ले रहे हैं और ज़्यादातर हम self-directed होते चले जा रहे हैं। Basically, maturing is developing the ability of take increasing responsibility। कहा जा रहा है कि mature इंसान को कब समझा जाएगा? आप या हम मैच्योर कब माने जाएंगे? जब हमारे अंदर यानी कि हम सभी में मैच्योरिंग डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या ना लें, हम इसे देख पाए, है ना। नाउ दिस टू आवर ओन लाइव्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेल्फ डायरेक्टेड, और ये हमें कहाँ लेके जाएगा? सेल्फ डायरेक्टेड लाइफ की तरफ। द लास्ट एंड अ वेरी शॉर्ट पैराग्राफ आफ्टर दिस इज The third reason is that, देखो पहला रीजन इन्होंने कहा कि वो पर्सन ज्यादा सीखता है जो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग करता है। दूसरा, साइकोलॉजिकली हम चीजों को ज्यादा इवैल्यूएट कर पाते हैं। और तीसरा, द थर्ड की वर्ड फॉर हियर इज many of new development in education put a heavy responsibility on the learners। इसमें से बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट है एजुकेशन फील्ड में, यार आए दिन तो देखो आप कुछ ना कुछ नया हो रहा है ना, फील्ड में कुछ ना कुछ आप एडवांसमेंट देख रहे हैं। Put a heavy responsibility on the learners to take a deal of initiative in their own learning, और ताकि वो इसे एक डायरेक्ट डील ऑफ इनिशिएटिव ले सके अपनी ही पढ़ाई लिखाई में। To meet the challenges in today's instructive environment, एक ऐसा नीड ये क्यों है? ताकि हम आज के इंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में, ठीक है, हम इन चैलेंजेस को फेस कर सके। इसीलिए हमें खुद से मोटिवेट होके खुद से पढ़ने के लिए जिज्ञासा रखनी होगी, रादर हम वेट करें कि भैया अगला आए हमें पढ़ाए तो हम पढ़ें। समझ आया सभी को? चलो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज मोस्ट एसेंशियल। ऑथर फाइनली इसको यही कंक्लूड कर रहा है कि ये सारे कारण, मतलब देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच ही एक्चुअली स्टेटेड। उसने कितने फैक्टर्स बताए हमें? उसने हमें 3 फैक्टर्स बताए हैं जिनके बदौलत सेल्फ डायरेक्टिंग का नीड के महत्व पर वो एम्फसाइज कर रहा है। वो क्या कर रहा है? आपका एम्फसाइज कर रहा है। पैसेज सबको क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए। Is each of you aware of the passage now? क्लियर हो गया? पता चल गया what is self directed learning? तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। This is your first question. In self directed learning, an individual क्या करता है? अगर सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग वो कर रहा है तो वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है? टेक योर टाइम। In self-directed learning, an individual, what do you feel will be the answer? वो क्या कर रहा है? He takes initiative with or without the help of others, या वो खुद ही पहल करेगा। इनिशिएटिव का मतलब यहाँ क्या होता है? पहल करना, किसी भी चीज की शुरुआत करना। वो खुद शुरुआत करेगा, चाहे किसी के साथ, चाहे किसी की मदद के बिना। Is passive and waits for directions? नहीं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में हम दूसरों का इंतजार नहीं करते हैं। Is helpless and dependent? नहीं,
ये भी नहीं है, सेल्फ डायरेक्टेड है भैया। हम खुद से पढ़ रहे हैं, हम खुद से चीजें खोज रहे हैं, हम खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो फिर हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत क्या होगी? डिपेंडेंट होने का मतलब होता है क्या? निर्भर होना। इसका मतलब होता है हमारे सेंटेंस में निर्भर होना। इज दैट क्लियर? The next word is takes initiative without an objective, और वो initiative ले रहा है without किसी objective के, so that is also becomes your self directed learning as an individual. I hope ये सारे questions सभी के clear हैं। अगला सवाल ये रहा, next question number 2. There is need for self directed learning because, तीसरा पैरा है ना, लास्ट पैरा, ये आपके थर्ड पैरा में है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की जरूरत क्यों है। लेट्स सी, स्कोर देखते जाना। चलिए, कहा जा रहा है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की नीड इसलिए है बिकॉज इट इज लेस चैलेंजिंग। नो, बिकॉज इट हेल्प्स पीपल लर्न मोर थिंग्स एंड लर्न बेटर। जी हाँ, बैंग ऑन। इस क्वेश्चन का आंसर बी ही होगा, क्योंकि ये आपको चीजें ज्यादा समझने में, बेहतर समझने में कारीगर है ना, कारीगर है। इट इज द मोस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, नो। इट इज द मॉडर्न मेथड ऑफ लर्निंग, नो। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। जी हाँ, इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जो अर्थ निकलेगा वो है कि ये लोगों को ज्यादा समझाता है और ज्यादा बेहतर समझाता है। यस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी। जितने भी लोग कह रहे हैं, आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा, Which word best describes self-directed learning? Take your time. इनमें से कौन सा शब्द आपको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के वर्ड को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है? Which word best describes self-directed learning? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? It is active learning. देखो, पैसिव लर्निंग का मतलब है कि आप बहुत शांतली काम करें, पैसिव। ठीक है, पैसिव जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है शांत तरीके से। ठीक है, इसका मतलब होता है शांत काम करना। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। कंपल्सरी लर्निंग, जबरदस्ती की पढ़ाई ना। कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? मैंडेट कर देना किसी चीज को। अगर कोई चीज मैंडेटरी हो रही है, इसका मतलब उसको करना अनिवार्य है ना। रिपल्सिव है, इसका मतलब वो उससे वो दूर भाग रहा है, रिपल कर रहा है। रिपेल का मतलब क्या होता है? उससे दूर भागना, है ना। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सो यस, इससे वो दूर भाग रहा है। ये भी मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्लियर? सो यस, बैंग ऑन, अनदर करेक्ट आंसर। आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ए ही होगा। एक्टिव लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक, चलो। The modern environment according to the author is, कैसा है? Modern environment author के according कैसा है? बताइए। चलिए बता देते हैं। वैसे जो इसका मीनिंग होता है, रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका रुकावट। अगर हम इंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है शिक्षाप्रद। अगर हम लेस डेवलप्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कम डेवलप करना। और अगर हम इम्प्रैक्टिकेबल की बात करते हैं तो इसका मतलब समथिंग विच इज नॉट वेरी, कहते हैं ना, जो चीज प्रैक्टिकली नहीं है, जो कि रैशनल नहीं है, इरैशनल बोल सकते हो आप इसको। आप इसको क्या बोल सकते हो? इरैशनल बोल सकते हो। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? जी हाँ, सीधा सीधा करेक्ट आंसर था भैया, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मॉडर्न एनवायरनमेंट में ऑथर कह रहा है कि जो हमारा मॉडर्न एनवायरनमेंट है वो इंस्ट्रक्टिव है, वो शिक्षाप्रद है, वो उसको सीखने की जरूरत है ना। उसे क्या है? लर्निंग की आवश्यकता है या सीखने की जरूरत है। जी हाँ, आप सभी को पैसेज अगर क्लियर होता चल रहा है, ठीक है, जितनी भी संख्या में जुड़े हो, बस करना कुछ नहीं है आपको यार, बस पैसेज को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो की लिंक को जितना हो सके फैला दीजिए। यार इतनी सुबह सुबह उठे हो यार, मैम के लिए इतना लाइक तो कर ही सकते हैं अपन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डायग्नोसिस इज, डायग्नोजिंग, किसी चीज को अगर डायग्नोस कर रहे हो, ठीक है, तुम ऐसे देखो ना, तुम अगर डायग्नोस कर रहे हो किसी चीज को तो इसका मीनिंग क्या निकल के आएगा? टेक योर टाइम।
The synonym of the word diagnosing, diagnosing का synonym क्या हो जाएगा हम लोगों का? It means identifying, किसी चीज को खोजना. Diagnose करने का मतलब क्या होता है? हम बीमारी खोजते हैं, है ना? अगर हम कह रहे हैं कि हम क्या खोज रहे हैं, तो हम बीमारी खोज रहे होते हैं, राइट? तो अब अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी चीज को खोज रहे हो तो सर्चिंग, एग्जामिनिंग, कंपाइलिंग की जगह पे ज्यादा बेहतर वर्ड कौन सा है? आइडेंटिफाइंग. हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, फिर रेक्टिफाई भी कर रहे हैं. तो जी हाँ, बैंग ऑन. इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा सी. ठीक है, आई होप आप लोगों का स्कोर अच्छा रहा होगा. प्लीज अपना स्कोर 5 में जरूर बताना कि आपने कितना अटेम्प्ट किया. हमने टाइमर दिया था, सोचने का समय दिया था. आप सभी लोगों के आंसर्स आई होप आप लोग को क्लियर होंगे. ठीक है, जाते जाते आप लोगों को हमें होमवर्क में ये बताना है कि पैसेज का टोन क्या था. ये सवाल नहीं है, ये आपको हमें बताना है. कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे. What is the tone of the passage? And yes, was the session helpful? Yes, no. Your suggestions are always welcome. ठीक है, आपके सजेशंस जो है वो हमेशा ही वेलकम होते हैं. ठीक है, अगर आपने यहाँ पर, अगर आपको ये सेशन में लगा कुछ भी इंफॉर्मेटिव था या नहीं था, जैसा भी था भैया बता देना, लेकिन लाइक करिएगा सेशन. डू लाइक द सेशन. कमेंट प्रॉब्लम जरूर बताना. मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है यशी महेंद्रास. ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं अपनी क्वेरीज पुट अप करने के लिए. शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल. आज ही सुबह 10:30 बजे हम आप लोगों के साथ एडजेक्टिव के पार्ट 2 के साथ आ रहे हैं. एडजेक्टिव का पार्ट 2 लेकर आएंगे आज हम आपके साथ. इसका मतलब फिर से रूल्स, फिर से बहुत सारे एरर्स, फिर से बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स. तो इन सब के लिए बस करना क्या है, हमें सेशन को लाइक एंड शेयर. सो प्लीज इन सेशंस में जुड़े. हम 8 बजे फिर मिलेंगे आपके साथ एडिटोरियल में. तो अभी दिन भर मुलाकात है. ठीक है, तो सेशंस का लाभ उठाएं. और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्ट कर देना. ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. ठंड बहुत ज्यादा है. हैव अ वेरी गुड डे एंड कीप स्माइलिंग. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.